दोस्तों, जब एक इनोसेंट क्रश के कारण पूरे गांव को लगता है कि किसी के ऊपर भूत चढ़ गया है, जब कॉलेज के दोस्तों की बेहतरीन फ्रेंडशिप एक मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस के कारण सस्पेंस में बदल जाती है, और जब एक मदर को अपने पास डीमंस से लड़ना पड़ता है ताकि वह अपनी बेटी को डेंजर से बचा सके, तब जन्म लेती हैं साउथ सिनेमा की सबसे यूनिक और इमोशनली लेयर्ड सस्पेंस थ्रिलर्स। आज पार्ट 24 में 10 ऐसी फिल्में जो कॉमेडी से लेकर साइकोलॉजिकल ड्रामा तक हर जॉनर को परफेक्टली ब्लेंड करती हैं। नंबर 10, डार्लिंग। अश्विन राम के निर्देशन में प्रियदर्शी और नभा नातेश की यह तेलुगु साइकोलॉजिकल थ्रिलर रघव की कहानी है, जो सिर्फ शादी करके अपनी वाइफ को पेरिस हनीमून पर ले जाना चाहता है। जब उसकी अरेंज मैरिज टूट जाती है तो वह सुइसाइड करने की कोशिश करता है, लेकिन आनंदी उसे बचा लेती है। रघव आनंदी से शादी कर लेता है, लेकिन शादी के बाद पता चलता है कि आनंदी को स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। रात में वह 5 अलग पर्सनालिटीज में बदल जाती है। आदि द प्रोटेक्टर, श्री अ स्पिरिचुअल पर्सन, पापा अ चाइल्ड, झांसी अ फेमिनिस्ट और माया जो सुइसाइड टेंडेंसीज रखती है। साइकोलॉजिस्ट नंदिनी की हेल्प से रघव इन सभी पर्सनालिटीज को कन्विंस करने की कोशिश करता है। नंबर 9, माजिल। शिव निर्वाण के निर्देशन में नागा चैतन्य और सामंथा की यह तेलुगु रोमांटिक ड्रामा पूर्णा की कहानी है, जो क्रिकेट प्लेयर बनना चाहता है, लेकिन अंशु से प्यार करने के बाद उसके पेरेंट्स की वजह से वे अलग हो जाते हैं। पूर्णा डिप्रेशन में चला जाता है और अल्कोहल एडिक्शन के कारण अपना क्रिकेट करियर बर्बाद कर लेता है। बाद में पिता के प्रेशर के कारण वह श्रावणी से शादी कर लेता है, जो उससे बचपन से प्यार करती थी, लेकिन पूर्णा अभी भी अंशु के मेमोरीज में खोया रहता है। जब वह देहरादून में अंशु की बेटी मीरा से मिलता है तो पता चलता है कि अंशु की मौत हो चुकी है। नंबर 8, हवा। गुड्डू धनुआ के निर्देशन में तब्बू की यह हिंदी हॉरर थ्रिलर डिवोर्स्ड मदर संजना की कहानी है, जो अपने 2 बच्चों के साथ मनाली के हिलसाइड हाउस में रहती है। जब एक टिबेटन लेडी उसे एंटीक लॉकेट देती है तो उसकी जिंदगी में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। एक इनविजिबल डीमन उसे फिजिकली और सेक्सुअली टॉर्चर करता है। यह हॉलीवुड फिल्म द एंटिटी का अनऑफिशियल रीमेक है। संजना को साइकाइट्रिस्ट भी बिलीव नहीं करते, लेकिन बाद में पैरासाइकोलॉजिस्ट की हेल्प से पता चलता है कि यह डीमन सेंचुरीज पुराने ट्राइबल कर्स से आया है, जो डीप रवीन में मरे हुए लोगों की सोल से बना है। नंबर 7, डियर फ्रेंड। विनीत कुमार के निर्देशन में टोविनो थॉमस की यह मलयालम मिस्ट्री थ्रिलर बेंगलोर में रहने वाले 5 दोस्तों की कहानी है। विनोद, जन्नत, अर्जुन, श्याम और साजिद के फ्रेंडशिप ग्रुप में से विनोद सडनली डिसअपीयर हो जाता है। वह एक लेटर छोड़कर जाता है जिसमें लिखा है कि उसे सर्च न करें। जब दोस्त उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि विनोद के पास्ट में कुछ डार्क सीक्रेट्स हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान फ्रेंडशिप की ट्रू नेचर और ट्रस्ट इश्यूज सामने आते हैं। फिल्म साइकोलॉजिकल थ्रिलर एलिमेंट्स के साथ मॉडर्न फ्रेंडशिप की कॉम्प्लेक्सिटीज एक्सप्लोर करती है। नंबर 6, यूआई। उपेंद्र के निर्देशन में यह कन्नड़ साइफाई डिस्टोपियन थ्रिलर डिस्टोपियन वर्ल्ड में सेट है, जहां सत्य और कल्कि के बीच साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट होती है। उपेंद्र ट्रिपल रोल में है, सत्य, कल्कि और उपेंद्र राव के रूप में। फिल्म पावर, नॉलेज और टेक्नोलॉजी के मिसयूज के आफ्टर इफेक्ट्स एक्सप्लोर करती है, जो ह्यूमैनिटी और अर्थ के डिस्ट्रक्शन का कारण बनते हैं। 100 करोड़ रुपए के बजट में बनी यह फिल्म सररियलिस्टिक विजुअल्स और फिलोसॉफिकल थीम्स के लिए जानी जाती है। क्रिटिक्स ने इसे कॉम्प्लेक्स लेकिन थॉट प्रोवोकिंग बताया है, क्योंकि यह सोशियो पॉलिटिकल इश्यूज पर कमेंटरी देती है। नंबर 5, मेड। कल्याण शंकर के निर्देशन में यह तेलुगु कमिंग ऑफ एज कॉमेडी ड्रामा हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज में सेट है। लड्डू, शिव और डीडी 3 दोस्त हैं जो कॉलेज लाइफ एंजॉय करते हैं। जब राइवल कॉलेज जेसीई के साथ कैफे को लेकर डिस्प्यूट होता है तो बास्केटबॉल मैच के थ्रू सेटल करना होता है। अशोक नाम का मिस्टीरियस स्टूडेंट, जो इनिशियली लोनर था, बाद में टीम का हिस्सा बनता है। मानोज, अशोक और डीडी मिलकर एमैड ग्रुप बनाते हैं। फाइनल ईयर में लव स्टोरीज, फ्रेंडशिप चैलेंजेस और कॉलेज फेस्ट की प्रिपरेशंस के बीच कैरेक्टर्स की ग्रोथ होती है। नंबर 4, 25। श्री कृष्णा के निर्देशन में यह तेलुगु क्राइम थ्रिलर गैम्बलिंग एडिक्ट अभिराम की कहानी है, जो 25 लाख रुपए के डेट से परेशान है। वह लोन शार्क आरके से पेज मांगता है और प्रॉमिस करता है कि पॉलिटिशियन बसावा राजू के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट दिलवाएगा।
जब आरके को पता चलता है कि अभिराम झूठ बोल रहा है तो वह 3 दिन में पेज वापस करने को कहता है। डेस्परेट अभिराम पॉलिटिकल फ्यूड में फंस जाता है और पुलिस स्पाई को ढूंढने की कोशिश करता है। मीनवाइल अवंतिका अपने मिसिंग ब्रदर राकेश को फाइंड करने की कोशिश कर रही है। नंबर 3, इन्फिनिटी। साई कार्तिक के निर्देशन में नट्टी सुब्रमण्यम की यह तमिल क्राइम थ्रिलर सीबीआई ऑफिसर एवी इलावलगन की कहानी है, जो चेन्नई में सीरीज ऑफ मर्डर्स इन्वेस्टिगेट करता है। सीरियल किलर अपने विक्टिम्स को स्पेसिफिक पैटर्न में मारता है और हर मर्डर के बाद क्लूज छोड़ता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑफिसर को रियलाइज होता है कि मर्डर्स के पीछे डीपर कॉन्स्पिरेसी है। IMDb पर 3.9 रेटिंग पाने वाली यह फिल्म रियलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर्स दिखाती है, लेकिन कुछ क्रिटिक्स ने स्टोरी लाइन को प्रेडिक्टेबल बताया है। फिर भी क्राइम थ्रिलर फैंस के लिए डिसेंट वॉच है। नंबर 2, साबरी। अनिल कत्स के निर्देशन में वरलक्ष्मी सरत कुमार की यह तेलुगु एक्शन थ्रिलर सिंगल मदर संजना की कहानी है, जो अपनी पास्ट डीमन से लड़ते हुए अपनी बेटी रिया के फ्यूचर को सिक्योर करना चाहती है। जब संजना के पास्ट के एनिमीज उसकी बेटी को टारगेट करते हैं तो वह सर्वाइवल मोड में जाकर उनसे फाइट करती है। फिल्म में डोमेस्टिक वायलेंस, विमेन एम्पावरमेंट और मदर डॉटर रिलेशनशिप के थीम्स एक्सप्लोर किए गए हैं। वरलक्ष्मी का पावरफुल परफॉर्मेंस के लिए प्रेज मिली है। IMDb पर 6.4 रेटिंग के साथ यह विमेन सेंट्रिक थ्रिलर है। नंबर 1, सू फ्रॉम सो। JP टोमिनाड के निर्देशन में यह कन्नड़ हॉरर कॉमेडी मारलोर गांव के केयरफ्री पेंटर अशोक की कहानी है, जो एक लड़की पर क्रश डेवलप करता है। जब वह ड्रंक होकर उसे बाथरूम विंडो से देखता है तो एस्केप करने के लिए वह गोस्ट पोजेशन का नाटक करता है। अगले दिन से गांव वालों को लगता है कि अशोक पर सुलोचना नाम के भूत का कब्जा है। फेमस प्रीस्ट करुणाकर गुरुजी को बुलाया जाता है, जो कंफर्म करते हैं कि यह समश्वारा की सुलोचना का स्पिरिट है। जब गांव वाले समश्वारा जाते हैं तो उन्हें भानु मिलती है, जिसकी मां सुलोचना थी। 121 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करने वाली यह फिल्म 2025 की बिगेस्ट कनाडा हिट है। अशोक भानु की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसके अंकल को बीट करता है और अंत में भानु और रवि अन्ना की शादी हो जाती है। दोस्तों, आज के पार्ट 24 में साउथ इंडियन सस्पेंस थ्रिलर्स ने साबित किया कि एंटरटेनमेंट के साथ मीनिंगफुल स्टोरी टेलिंग भी पॉसिबल है। सू फ्रॉम सो के विलेज कॉमेडी से सबरी के विमेन एम्पावरमेंट मैसेज तक, डियर फ्रेंड के फ्रेंडशिप मिस्ट्री से UI के फिलोसॉफिकल थीम्स तक, हर फिल्म अपने यूनिक स्टाइल में ऑडियंस को एंगेज करती है। सभी नेटफ्लिक्स, जियो हॉटस्टार, Amazon प्राइम, YouTube पर हिंदी में अवेलेबल हैं। कमेंट में बताइए कि कौन सा जेनर मिक्स आपको सबसे इंटरेस्टिंग लगा। पार्ट 25 का बेसब्री से इंतजार करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।